किसी भी सुपर लोड्स को उसकी मंजिल तक पहुंचाना दुनिया की सबसे मुश्किल जॉब्स में से एक है। लॉर्ड गिज़्मो में आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े सुपर लोड्स को ले जाता दिखाएंगे। दुनिया भर में सुपर लोड्स को ले जाने का ज्यादातर काम SPTM के जरिए किया जाता है। SPTM से मुराद सेल्फ प्रोपेल्ड मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट है। बड़े लोड्स पर एक से ज्यादा मॉड्यूलर्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए हर लोड के वजन और साइज के हिसाब से मॉड्यूलर्स का इंतखाब किया जाता है। इस वक्त SPTMs 560 टन के इस लोड को टर्की की पोर्ट से ले जा रहे हैं। ये लोड असल में ऑटोक्लेव है। एक ऑटोक्लेव दरअसल खास किस्म का चैम्बर होता है जिसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल प्रोसेस किए जाते हैं। आपको शायद जानकर हैरानी हो, इस लोड को सिर्फ 180 किलोमीटर का सफर करने के लिए 65 दिन लगे थे। ये मॉन्स्टर ट्रक अमेरिका में रोड ट्रेन के नाम से मशहूर है। अभी ये 400 टन के एक जनरेटर को कैलिफोर्निया से ले जा रहा है। एक आम सुपर लोड कैरियर की निस्बत ये 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बड़े आराम से चल सकता है, और ऐसा ये अपने शानदार ट्रेलर की वजह से कर पाता है, जिसके 192 टायर्स हैं और ये 300 फीट लंबा और 20 फीट ऊंचा है। आमतौर पर इतने वजनी लोड को ले जाने के लिए कम से कम 5 हॉलिंग ट्रक्स की जरूरत होती है, मगर यहाँ मैक टाइटन अकेला ही काफी है। ये 600 हॉर्स पावर वाला एक स्पेशल ट्रक, जिसने अपनी परफॉर्मेंस से अभी तक कभी किसी ट्रांसपोर्टर को मायूस नहीं किया है। इस सुपर लोड को देखने के बाद आप में से कुछ जरूर सोचेंगे कि आखिर एक मॉडर्न ट्रेलर कितना वजन उठा सकता है। एक नॉर्मल सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेलर हर एक्सल पर लगभग 32 टन वजन बर्दाश्त कर सकता है, मगर कोमीटो के ये जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम हर एक्सल पर 76 टन तक वजन उठा सकते हैं। इस क्लिप में दिखाए गए लोड का वजन 35,000 टन है। ये लोड असल में शिप का एक पार्ट है जिसे पोर्ट में ले जाया जा रहा है। हेवी वेट्स के अलावा सुपर लोड्स का बड़ा साइज भी ट्रांसपोर्टर्स के चैलेंजेस में कई गुना इजाफा करता है।
यही वजह है कि हर एक सुपर लोड को ले जाने से पहले बहुत सारे सर्वेस कंडक्ट किए जाते हैं। रोड की लंबाई और चौड़ाई को मेजर करना और हर एक रुकावट का जायजा लेना ताकि बाद में कोई मसला न हो। अभी ये विंड टरबाइन के एक ब्लेड को ले जा रहे हैं। एक विंग ब्लेड लगभग 120 फीट लंबा होता है। दो 2012 में 5 72 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े स्टील कॉलम्स को रोड से एक फैक्ट्री में ले जाकर उनकी मुरम्मत करने के बाद उन्हें वापस पोर्ट तक लेकर आना था। इस बड़े चैलेंज को लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। तभी फेल्बरमेयर ने खतरा मोल लेने की हामी भर ली। ये तमाम लोड्स 90 टन का वजन रखते हैं, मगर बहुत बड़ा साइज होने की वजह से इन्हें एसपीटीज पर ले जाया गया था। उस वक्त एक रिकॉर्ड था, मगर आज फेल्बरमेयर 130 मीटर लंबे किसी भी 1000 टन वजनी लोड को पूरे यूरोप में ले जाने का दावा करती है। – 2016 में जब नासा का ये फ्यूल टैंक शहर में से गुजरा तो लोग इसके गिर्द जमा हो गए। लगभग 105 मिलियन लोगों ने इस टैंक को लॉस एंजलिस से गुजरते देखा। ये टैंक 265 किलोमीटर का सफर करते हुए अपने घर कैलिफोर्निया स्पेस स्टेशन जा पहुंचा। टैंक की लंबाई 154 फीट और ये 32.5 टन का वजन रखता था। एमरेट के ट्रांसपोर्टर ने इसे सिर्फ 78 घंटों में लॉस एंजलिस से कैलिफोर्निया स्पेस स्टेशन तक पहुंचाकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया था। एमरेट ने उसी साल 2016 में एक और अनोखे लोड को उसकी मंजिल तक पहुंचाकर सबके दिल जीत लिए। 50 फीट के बड़े गोल इलेक्ट्रोमैग्नेट को देखकर कुछ लोग हैरान, कुछ परेशान हो रहे थे। इस लोड का नाम मुऑन G2 था। इसे 3200 मील लंबा सफर तय करके न्यूयॉर्क में वाक़े ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी पहुंचना था। एमरेट को इसे न्यूयॉर्क में से गुजारने के लिए सिर्फ रात के वक्त की परमिशन दी गई। मैग्नेट की टोटल कीमत $30 मिलियन थी, जिसमें से $3 मिलियन सिर्फ इसकी ट्रांसपोर्टेशन पर सर्फ हो गए। मुऑन आज भी सबएटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी में इस्तेमाल हो रहा है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे हेवी व्हीकल्स की मदद से एक 363 टन के माइनिंग ट्रक को लादकर माइनिंग साइट तक ले जाया जा रहा है।
शायद आप में से कोई सोचे कि आखिर इस ट्रक को चलाकर इसके अपने व्हील्स पर भी तो ले जाया जा सकता था, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसका एक सिंपल जवाब है। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स और ट्रेलर का डिजाइन न सिर्फ लोड को उठाता बल्कि उसके वेट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि रोड पर उसका कोई बुरा इम्पैक्ट न हो। अगर इसे चला कर ले आते तो ये जहाँ जहाँ से गुजरता वहाँ से रोड को डैमेज कर देता। आज की वीडियो बस यहीं तक। अपना फीडबैक देना न भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और आप मजीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं इस बारे में हमें बताना मत भूलिए। और याद से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाइए।